हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का दिसंबर 2 और 3 को हुआ था, और उन सब की रिक्वेस्ट आई थी, किसी की मेल के द्वारा और किसी के डायरेक्ट कमेंट्स के द्वारा, कि हमारी शिफ्ट के जो आंसर की है उसको भी लेकर के आए। तो दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं आंसर की लेके आया हूँ जिनका भी दिसंबर 2 और 3 को किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, यानी कि सभी शिफ्टों के आंसर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी वाला सेक्शन है। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो थे राजकुमारी अमृत कौर। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द सीएम ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम कौन है? तो ये हैं बसवराज बोमाई। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ये हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है? तो यह है 4th ए में, यानी कि आर्टिकल 51 ए में, एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और किसके समय पे हुआ था ये ऐड? इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट डे में भी आपके पास आया था। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट टू लाइफ इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो राइट टू लाइफ, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता हम इसे कहते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये है आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, क्योंकि आर्टिकल 148 में इसका जिक्र होता है। और प्रेजेंट कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें कैग हैं। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ मेघालय, तो ये हैं BD मिश्रा। चाइल्ड लेबर एज लिमिट इन इंडिया, ये है 14 साल। नेक्स्ट है नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आता है आर्टिकल 352 में। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, लेकिन 3 प्रकार के यहाँ पर आपातकाल हैं, ठीक है। तो ये है, सेकंड वाला है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, यानी कि किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो लगता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल, यानी कि वित्तीय आपातकाल, ये लगता है आर्टिकल 360 के आधार पर, और आज तक देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं। हु वॉज किल्ड छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659। तो किसने मारा था छत्रपति शिवाजी को? ये मारा था अफजल खान ने। विच ब्रिटिश गवर्नर फॉट द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के समय पे कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 में। किसके बीच में हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का प्रोफेशन क्या था? तो ये थे मर्चेंट थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट कब कब ये बने थे? 3 बार बने थे। 1886 कोलकाता अधिवेशन में, 1893 लाहौर अधिवेशन में, और 1906 कोलकाता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, पहली बार नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया था? ये क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट है, विजयनगर एम्पायर इज इस्टेब्लिश्ड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो किस नदी के किनारे विजयनगर एम्पायर यानी कि साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ये था तुंगभद्रा नदी, कर्नाटका में, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई थे ये। नेक्स्ट है, हु वाज कॉन्टेम्प्ररी ऑफ मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो ये थे राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल साम्राज्य से थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत
डायनेस्टी ऑर्डर। तो कौन कौन से थे? ये थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश रहा था 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और लोधी वंश 1414 से 1451 तक। ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा किसका कार्यकाल रहा था, तो ये रहा था तुगलक वंश का, जो कि लगभग 94 ईयर ये रहा था, 1320 से 1414 तक। लेकिन सबसे कम कौन रहा था, ये रहा था खिलजी वंश, कुल मिलाकर के 30 साल ये रहा था। ठीक है, 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट है कामरान मिर्जा वज ब्रदर ऑफ हुमायूं। कामरान मिर्जा कौन थे, तो ये हुमायूं के भाई थे। नेक्स्ट है औरंगजेब, लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर। ठीक है, तो जो औरंगजेब थे लास्ट पावरफुल राजा थे मुगल वंश के, और कब मरे थे, 1707 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1707 में ये हुई थी। नेक्स्ट है पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं आजिलामू, रोपी, पोनू, लायन एंड पीकॉक डांस। इसके साथ ही भुइया, चालो, पोपीर और वांचो। नेक्स्ट है वांगला फेस्टिवल, ये होता है मेघालय में और सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब, यानी कि गारो ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है। जत जतिन डांस विच स्टेट, जत जतिन डांस किस स्टेट में किया जाता है, तो ये किया जाता है बिहार में। और बिहार का अदर फोक डांस है झिझिया एंड विदेशिया। ठीक है। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झारखंड में स्प्रिंग सीजन में। और किसके द्वारा, मुंडा, ओरान और हू ट्राइब्स के द्वारा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, और कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 1 से 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट है अमाउंट गिवन टू साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड का अमाउंट कितना है, यानी कि 1 लाख रुपए दिया जाता है जो ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, तो ये है 21%। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियर लेक इज सिचुएटेड इन। सुपीरियर लेक कहाँ है, ये तो है उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। और किन के बीच, यूएसए एंड कनाडा के बीच। वहाँ पे 5 लेक हैं, उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विच माउंटेन सेपरेटेड यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, तो ये है यूराल माउंटेन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो ये है राजस्थान। और कहाँ मिलता है, ये जावर खान से ये निकाला जाता है, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट है विच माउंटेन आर ऑन इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। तो कौन सा माउंटेन है इंडिया के पूर्वी भाग में, तो ये है पूर्वांचल। हाउ मेनी रिवर्स आर इंक्लूडेड इन पंचाण, तो ये है 5, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि पंजाब जो है वो इन 5 नदियों के मुहाने पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेंसस। तो सेंसस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10 साल के लिए होता है। आपने देखा होगा 2001, 2011, अब 2021 का जो आएगा वो 2023 में आएगा। ठीक है। तो 10 साल का पहली बार कब हुआ था, 1872 में। ठीक है। और ब्रिटिश वायसराय उस समय थे लॉर्ड मायो। ठीक है। और सुव्यवस्थित कब हुआ था, 1881 में। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में। तो ये था सिक्किम। और लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में था, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में, और लिटरेसी रेट हाईएस्ट था केरला में और लोवेस्ट था बिहार में। नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस की ओर। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो ये होता है CaSO4
इंटू 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म केमिकल फार्मूला। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। फार्मूला ऑफ बोरोक्स, तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O5 OH का होल 4 इंटू 8H2O। बाकी जो फार्मूले हैं यहाँ पर इस बॉक्स में लिखे गए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। नेक्स्ट है हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टिश्यू। बायोलॉजी शुरू हो गया है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टिश्यू, यानी कि कोकोनट का जो ये बाहर वाला भाग है ये किस टिश्यू से बनता है, तो ये बनता है स्क्लेरन कायमा से। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स की ओर चलते हैं। BCCI प्रेसिडेंट, तो वर्तमान BCCI प्रेसिडेंट है रोजर्स बिनी और इससे पहले थे सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और 2022 का जो 19वां एशियन गेम्स है वो होगा कहाँ पे, वांगू में, होंगजू में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम बेरिंगम UK में। ठीक है, और एशियन गेम होंगजू में। नेक्स्ट है 2022 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये चीन के होंगजू में होगा। कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ये थे मनप्रीत सिंह, और इंडियन जो हॉकी टीम थी उसको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। लोवेलिना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, तो ये होता है 18 मीटर, 9 मीटर इधर 9 मीटर उधर। ठीक है। नेक्स्ट है करंट एंड स्टैटिक्स। तमिल न्यू ईयर नोन एज पुथंडू। एशिया लार्जेस्ट CBG कॉम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट कहाँ पर है, यह है पंजाब में। इनोग्रेटेड बाय हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रखना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 29 अगस्त 2019। किसके द्वारा, PM मोदी के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को, यानी कि अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ B2C, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल, इंडियन म्यूजिशियन ये है, और ये मिला है किराना घराना। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको आप देख लेना, और स्कीम वाला भी आप लोग यहाँ से देख लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन स्कीम को याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।